आदाब, मैं उमैर आज़मी आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश आज़मगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के पकड़ी कला गांव में। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजबली राम जी। आपको बता दें, राजबली राम जी आज़मगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के पकड़ी कला गाँव के रहने वाले हैं और एक तरीके से ज़मीनी नेता हैं। लोगों के मुद्दों पर हमेशा ही संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते ये हमेशा ही देखे गए। आज हम इनसे बातचीत करेंगे आगामी 2024 के इलेक्शन को लेकर और क्या इनकी पार्टी की कार्यकर्दगी होगी, कांग्रेस पार्टी कहाँ स्टैंड करती दिख रही है 2024 में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है राजबली जी। धन्यवाद आपका भाई। पहला सवाल हमारा ये है कि अभी नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, विपक्ष लगातार विरोध कर ही रहा था बावजूद उसके। तो इस पूरे मंज़र को किस तरह आप देखते हैं? एक तरफ पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया जाता है और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र का ये बड़ा मंदिर आज देश के लिए, डेमोक्रेसी कायम है, लोकतंत्र का ये मंदिर लोगों के लिए भारत के। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो गोल्ड मेडल लाई महिलाएं, जो पहलवान, उनको घसीटा जा रहा है, उन पे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। एक तरफ आवाज़ को दबोचा जा रहा है, दबाया जा रहा है, दूसरी तरफ लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक कहना चाहूँगा कि आज जो यह जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जैसा कि कहा जाता है लोकतंत्र का नाम ले रहे हैं, और जैसा कि लोकतंत्र की परिभाषा है कि बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा जो सत्ता पर जो सत्तासीन है इस समय, वो लोग, हम ये बड़ी प्रशंसा की बात है कि नए संसद बनाई गई, नया संसद भवन बनाया गया, लेकिन जो उद्घाटन किया गया उसमें कुछ लोगों को दरकिनार कर दिया गया, जो जिनको होना चाहिए। चूँकि लोकतंत्र अगर आप कह रहे हैं तो लोकतंत्र में सबको बुलाना चाहिए था, कुछ लोगों को क्यों छोड़ा गया, इसके पीछे क्या राज है, ये एक मतलब कि आलोचना के विषय बनता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, ठीक है, लेकिन उद्घाटन करने के लिए मैं कहता हूं कि अगर किसी को आप मौका और जो देश का प्रथम नागरिक दिया जाता तो मैं समझता हूं कि और अच्छी बात होती, जहां तक हमारी समझ है। रह गई बात, या एक तरफ लोकतंत्र की बात की जा रही है, दूसरी तरफ वहां पर पहलवान, महिलाएं और पुरुष बैठे हुए हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वो न्याय मांग रहे हैं, और उनको न्याय न दे करके उनके प्रति संवेदना भी नहीं जाहिर की जा रही है। और आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और आप न्याय की बात कर रहे हैं, तो न्याय कहाँ हो रहा है? न्याय केवल नया संसद बनाने से नहीं होता है, न्याय दिखना भी चाहिए। रूल ऑफ लॉ अगर है तो वो कहीं न कहीं दिखना चाहिए, न कि आप अपना आदेश ही अपना आप न्याय मान लीजिए, तो ये तो लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। अपोजिशन का ये बड़ा मानना रहा है कि जो देश की राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे इनाग्रेशन करवाना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने खुद सारा जिम्मा खुद ही उठा रखा है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, राष्ट्रपति को दरकिनार कर दिया गया, उपराष्ट्रपति को दरकिनार कर दिया गया, आपने जैसा अपनी बातों में हमें बताया कि अपोजिशन को भी नहीं उन्होंने निमंत्रण दिया, ना कोई अपोजिशन का बड़ा लीडर वहाँ पे मौजूद था, तो ये सारी चीज़ें क्या अंदेशा देती हैं, क्या हो रहा है हमारे देश में? ये मैं इस सवाल के जवाब, बहुत आपने अच्छे से सवाल किया है कि यहाँ अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं और संसद की बात करते हैं, तो संसद तो राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा को मिला के बनती है, और संसद का उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पर अगर राष्ट्रपति नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति नहीं है, महामहिम उपराष्ट्रपति नहीं है, और पूर्व महामहिम राष्ट्रपति अगर हैं तो वो भी नहीं है, और विपक्ष की पार्टियां भी वहाँ नहीं हैं, और राज्यसभा के तमाम मेंबरान वहाँ नहीं हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और एक नए संसद को उद्घाटन करते समय केवल आप अपने ही दल को बैठा करके अपने ही द्वारा आप उसका उद्घाटन कर ले रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये कोई बहुत सराहनीय कार्य नहीं रहा। जहाँ तक विपक्ष पार्टियाँ उसमें सहयोग नहीं कर रही थी, उनकी बात सुनना चाहिए था, क्योंकि ये लोकतंत्र है और आप देश के प्रधानमंत्री, न कि किसी पार्टी के प्रधानमंत्री। जी, अपोजिशन का राजबली जी बड़ा आरोप ये रहा है, और कुछ जो राजनीति के जानकार हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देश के जो हालात हैं, स्थिति परिस्थितियां हैं,
उस हिसाब से ये देश में लोकतंत्र ख़त्म होता दिख रहा है और ये देश कहीं ना कहीं राजशाही की तरफ बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? और मैं समझता हूँ कि आप सही कह रहे हैं। अगर सारे लोगों को न बुला करके ये धार्मिक अनुष्ठान करके एक तरह से एक संगोल नाम की छड़ी है जो रखी गई थी, पता नहीं कहाँ थी कब थी, उसको ला करके उसका मंत्रोच्चारण करके उसको शुद्धिकरण करके आपको मंत्रोच्चारण करके आपको शुद्धिकरण करके एक तरह से ये लोगों का, जहाँ तक विचार है मेरा भी ऐसा लग रहा है कि ये राजाभिषेक कराया गया है। जबकि लोकतंत्र का नाम आप ले रहे हैं और आप राजाभिषेक करा रहे हैं, राजतिलक करा रहे हैं, ऐसा लोगों को कहना है। हालांकि ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में, जबकि राजशाही खत्म हो चुकी है। लोकतंत्र पूरे विश्व में स्थापित है। हमारा देश भी एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और होना भी चाहिए। संविधान की तहत अगर आविष्कारवाद की जाए तो संविधान में इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं कि राजशाही की स्थापना की जाए। राजशाही तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। अगर यही बात रहती तो हमारे पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी छड़ी को, अगर लोग कहते कि वो उनको मिला था तो उसको नहीं, उसका महत्व न देकर उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना किया और सही रास्ते में संविधान के तहत उन्होंने कार्य किया। यहाँ तक कि उन्होंने विपक्ष के लोगों को भी बुला करके अपने मंत्रालय में रखा और उनको मंत्री पद दिया। यहाँ तक नहीं, आरएसएस के मेंबर माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, उनको भी ला करके मंत्रिमंडल में रखा था। माननीय हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि हमेशा विरोध करते रहे, फिर भी उन्होंने कानून मंत्री बनाया था। असली लोकतंत्र उनके समय में देखने को मिल रहा था कि उन्होंने विपक्षी पार्टी के लोगों को भी अपने मंत्रालय में रखा और उनको देश की सेवा करने का मौका दिया और असली लोकतंत्र की स्थापना करने को उन्होंने जो बीड़ा उठाया था वो स्थापित किया था। आखिरी सवाल हमारा आपसे यही है कि तमाम जो हालात हैं वो आपसे छुपे भी नहीं हैं, ना देश की जो जनता है, आवाम है, हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी छूटे नहीं हैं, ना देख रहे हैं हालात जो भी हैं टेलीविज़न पे और अपने आसपास समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं। तो 2024 के इलेक्शन की क्या तैयारियां हैं? 2024 क्योंकि नज़दीक है और जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी एक्टिव है, तो क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि धर्म को लेकर, जात को लेकर, मज़हब को लेकर तुष्टीकरण होता रहा है हमेशा से, तो क्या इस मर्तबा भी तुष्टीकरण हावी हो गया? जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वह कहीं भी किसी भी स्तर पर धार्मिक पहलुओं को पीछे रख करके वह कार्य कर रही है और उसके लिए कोई न जात है, न संप्रदाय है, न कोई विशेष समाज है जिसके पक्ष में वो खड़ी होकर के कार्य कर रही है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उसके भाई हैं। इस सिद्धांत पर वो कांग्रेस कर रही है। और जहाँ तक 2024 के सवाल है लोकसभा के इलेक्शन का, चुनाव का, तो मैं तो कह रहा हूँ कि सारी पार्टियाँ एक होकर के लड़ने की तैयारी में है। और जहाँ तक सत्ता के खिलाफ आवाज़ इन लोगों का बुलंद करने की बात चल रही है कि हम महागठबंधन बनाएंगे, तो हो सकता है महागठबंधन बने, और नहीं बनता है तो हमारी कांग्रेस पार्टी अकेले लोकसभा 2024 के चुनाव लड़ेगी। और जहाँ तक सवाल है माननीय हमारे राहुल गांधी जी का, राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था उसका प्रभाव जनमानस में है। कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक है, और लोग कांग्रेस के प्रति सद्भावना व्यक्त कर रहे हैं और कांग्रेस पर लोगों रुझान बढ़ती जा रहे हैं। चूँकि आज सभी लोग तरह से किसान, नौजवान भाई, तमाम जो नौजवान है, सरकारी नौकरियां चली गई, देश में तमाम जो संस्थान थे उनका निजीकरण कर दिया गया, इसलिए लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि नौजवानों को नौकरी मिले, किसानों को न्याय मिले, उनको एमएसपी का जो एक उनका जो प्रति जो उनका संघर्ष चल रहा है वो लागू हो। यही नहीं, हमारे 1 रैंक 1 पेंशन की बात चल रही थी, वो नौजवान भी परेशान हैं। जो रिटायर हो गए मिलिट्री के नौजवान, वो भी चाहते हैं कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन की बात जो कही गई तो उसे भी हल किया जाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो देश के विकास में जो ज़मीनी स्तर जिनका विकास होना चाहिए, जो गरीब तबका है, जो आज तमाम लोग बेरोजगार हैं, महंगाई है, इसको लेकर परेशान है। और इस मुद्दे को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी 2024 के इलेक्शन में आएगी और बहुत ज़ोर शोर से वो 2024 लोकसभा के इलेक्शन लड़ेगी। और जहाँ तक मुझे विश्वास है, लोगों का रुझान, लोगों का जो विचार है कांग्रेस पार्टी के प्रति है और कांग्रेस पार्टी बहुमत के साथ 2024 इलेक्शन जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।
हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजबली राम जी, जिनसे हमारी ख़ास बातचीत हो रही थी। दर्शकों, आपको बता दें, इनका साफ तौर पे कहना था कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी से है और राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो उनका मिशन था और उनकी जो रैली थी, उससे कहीं ना कहीं देश की जनता में एक अच्छा माहौल है और लोग कांग्रेस से लगातार जुड़ रहे हैं और कांग्रेस की ज़मीन कहीं ना कहीं अब पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और जिस तरीके के देश के हालात हैं वो चिंताजनक हैं, चिंता की भी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके को जीने की, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए।